सो हार यून आज वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं जेई मेंस पेपर 2 के लिए लास्ट के कुछ 1 या 2 दिन ही बाकी है, या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ घंटे ही बाकी हो सकता है। ये कोई एक दिन पहले वीडियो देख रहा हो या फिर कुछ एग्जाम के कुछ टाइम पहले वीडियो देख रहा है। तो अरे सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी 3 दिन पहले देख रहा है या फिर 3 घंटे पहले देखेगा। ठीक है, बेसिकली करना ये है कि आज वीडियो के अंदर ये बात कर रहे हैं कि भाई किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमको एंड मोमेंट पे रिवाइज मारना होता है और एंड मोमेंट के ऊपर हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती। होता क्या ना भैया, मिस्टेक्स बहुत सारी गलती हो जाती है, पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है। और तो पहले तो भाई एग्जाम को बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर लेकिन और ज्यादा डर को बढ़ाना नहीं है भैया, थोड़ा डर को कम करना है, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाना है। राइट, और कॉन्फिडेंट भी नहीं करना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना है, एक कॉन्फिडेंट स्टेज पे मेंटेन रखना है। तो उसके लिए क्या कौन कौन से टॉपिक्स है जहां पर हमको फोकस करना है, लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से फॉर्मुलाज है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, और ड्राइंग के ऊपर बेसिकली कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो वही डिस्कस करते हैं। आ जाए फटाफट जल्दी शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करते हुए एप्टीट्यूड से। देखो यार, आपको पता होगा हमारे जितनी भी जो सेशन चल रहे हैं, जो भी हमने लाइव सेशन अटेंड किए हैं, और डेफिनेटली आप करते हो लाइव सेशन अटेंड, जो कि डेली नाइट को हो रहा है, जिसका नाम है महाकुंभ सीरीज और जेई की सुपरफास्ट सीरीज। ये दो चीज सेशन हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको जिन जिन एरिया पे फोकस कराया है वही एक्चुअली में इंपॉर्टेंट एरियाज है। उसमें काफी सारे एरियाज है, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली किसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं एक टॉपिक ले लिया, वो आपके पास है बिल्डिंग मटेरियल। ध्यान रखेंगे यार, मैंने इस पे बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, ये सबके सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। मैं ओनली आपको जो ये ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से आपको जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ या फिर जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बाकी सबके सब नहीं पढ़ने। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर आपको कैसे पढ़ना है और किस किस का रिविजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ यार, कि ये जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं आपको अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, इसका आपको प्रॉपर रिविजन ही कर रहा है। बिकॉज एंड मोमेंट पे हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है रिवाइज मारना। राइट, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा आगे, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो मैं बताऊंगा अगर आपने वो चीज पहले पढ़ी है तो उसके ऊपर ही आपको डेडिकेटेडली क्वेश्चंस करने हैं और टाइम लगाना है। ऑल राइट, और अभी के 3 दिन पहले मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा बोर्ड एग्जाम पे फोकस ना करें। अभी 2 दिन 3 दिन के लिए प्रॉपर तरीके से जेई पे फोकस किया जाए। राइट, अभी बोर्ड एग्जाम को एक बार की रोक दे, बिकॉज 3 दिन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जब 30 तारीख को 31 तारीख को 30 को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप फिर सब 31 या फिर 1 से बोर्ड एग्जाम के लिए जुट जाइएगा। ठीक है, तो 3 दिन थोड़ा सा फोकस कीजिए यहाँ पर। ऑल राइट, फिर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा, बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पर के एक टॉपिक ले लिया। मैंने बोला कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली किस किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं तो मेनली क्या है, सीमेंट है, राइट, स्टोन है, ग्लास है, ब्रिक है। ठीक है, ये कुछ 3 4 चीजें हैं, वुड है, राइट, टाइल्स है। तो ये कुछ चीजें हैं मेनली। अगर आपने देखा होगा तो अपने सेशन के अंदर अपने अपने फोकस किया, अधिकतर ब्रिक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिक कौन सी है, ब्रिक के अलग अलग बॉन्ड कौन से होते हैं, मेसनरी बॉन्ड। राइट, इसके अंदर बहुत सारे ना बिल्डिंग के अंदर मटेरियल के साथ कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो बेसिकली बात करूं मटेरियल के अंदर 3 4 जो मैंने आपको नाम बताया, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन रिवाइज मार लेने हैं। राइट, ब्रिक्स के बारे में, स्टोन के बारे में, सीमेंट के बारे में हमारे पास हो गया। राइट, टाइल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया। ये 3 4 चीजें इसके बारे में होंगी, प्रॉपर्टीज हमको देख लेनी और कहाँ कहाँ पर इनकी एप्लीकेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं वो है बिल्डिंग के साथ इसके कंपोनेंट्स। भैया बिल्डिंग के कंपोनेंट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, मैंने आपको देखा होगा तो अपने सेशंस के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको फाउंडेशन पे कराए। जब भी बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर मेनली क्या, फाउंडेशन। जो टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन कौन से हो गए, शैलो फाउंडेशन, डी फाउंडेशन, रॉक फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन वगैरह क्या क्या है। तो ये बेसिकली फाउंडेशन एक बार आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज मार लीजिएगा ना। मैं प्रॉपर रिवीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एप्टीट्यूड के अंदर। राइट, और अगर आपके पास साथ साथ के अंदर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देख सको, प्रीवियस क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे, तो देख सकते हो। ठीक है, तो भैया बिल्डिंग के कितना होगा, एक तो हमारे पास जो भी हमारे पास फाउंडेशन है उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग की भैया बेसिक कंपोनेंट्स। ये अपने सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग में आपको कराई भी था। इसके अंदर बिल्डिंग के मैंने बताया, लेट्स बोला कि सिल क्या होता है, लिंटल क्या होता है। पिछली बार बात करते तो डोर, एलिवेशन और विंडो का सेक्शन क्या होता है, प्लान क्या किसे देखते हैं ना, किसी भी लेट्स मैंने बोला डोर को, विंडो को भी प्लान में कैसे देख रहे हैं, एलिवेशन में कैसे देख रहे हैं, सेक्शन में उसको कैसे देख रहे हैं। तो अलग अलग टाइप से व्यूज। ऑलराइट, स्लेब किसको कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, राइट, सेकंड फ्लोर, स्लेब क्या है, रूफ क्या है, पैरापेट वॉल क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजनीन फ्लोर क्या है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज मार लेनी कि किसको क्या कहते हैं। राइट, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक को भी आर्चेस वगैरह है ना, आर्चेस की सब प्रॉपर्टी, आर्चेस के अंदर भी की स्टोन क्या होता है, अबटमेंट क्या होता है, स्पैन क्या होता है, राइस क्या होता है, ये सब चीज आपको देखनी है। स्टेयरकेस के अंदर बात करते हुए, स्टेयरकेस के अंदर बैलिस्टर किसको कहते हैं, बैलिस्ट्रेड किसको कहते हैं। राइट, राइजर क्या है, ट्रेड क्या है, नोजिंग क्या है, वाइंडर क्या है, लैंडिंग क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है किसके अंदर, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर। राइट, मैं सब चीजें आपको लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज थोड़ा मेरे को जल्दी जल्दी बताना है आपको, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को स्लो करके पॉज करके चीजों को लिख सकते हो, और लिख लो तो बेस्ट है। राइट, तो कॉपी पेन निकाल के लिखते चलो जो मैं आपको अब तक बोला है और आगे बोलने वाला हूँ। तो बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर अगर इन चीजों को रिवाइज मार लोगे ना, तो आपका क्लियर है, सब कुछ क्लियर। ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी के लिए आपको बोलूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आए ना आए कोई फिक्स नहीं है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बैलेंस है, सिमेट्री, इम्फेसिस है हमारे पास, राइट। तो बहुत सारे तरीके अलग अलग तरीके हैं, हिरार्की वगैरह है। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नाटा में आते हैं, जेई में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वो है कलर थ्योरी, ये लिखा है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के ऊपर आपको बोलूंगा कि बिल्कुल फोकस करना है। कलर थ्योरी के ऊपर 3-4 चीजें आपको याद रखनी। पहली चीज, प्राइमरी कलर कौन कौन से है, सेकेंडरी कलर कौन कौन से। हमने भैया लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी ट्रिक बताई। प्राइमरी कलर आपका है जो राय बहादुर अंकल है, सेकेंडरी कलर कौन से, उन्हीं के सुपुत्र गोपू भैया। बहुत सी प्रॉपर्टीज हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करने लेना वो है कि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसको कहते हैं, ट्रेडिक कलर स्कीम क्या होती है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वगैरह वो किसको कहते हैं, कलर व्हील पूरा एक बार थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट कलर थ्योरी के अंदर 2 चीज और पढ़ लेना, वो आपके पास है कूल कलर्स और वार्म कलर्स। वार्म कलर्स, कूल कलर कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस है, बस इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको, इतना ही आएगा। ऑलराइट, अभी के लिए आप इन चीजों का रिवीजन मार लेना। 3-4 चीजें टॉपिक हो गया क्लियर, राइट। एक और चीज, अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख चुको, अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन नहीं आता है, इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर फुल फॉर्म थोड़ी बहुत। लेट्स से मैंने बोला कि जैसे अपने लाइव सेशन में डिस्कस किया, लेट्स से कोई ग्रीन रेटिंग सिस्टम है, राइट। लेट्स से इंडिया में जो ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके किसके, गृहा के द्वारा फॉलो हो रहा है। तो गृहा की फुल फॉर्म क्या है, हुडको है, हाउसिंग डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक थोड़ी बहुत फुल फॉर्म याद रख सकते हो, राइट। फिर इन सब के अलावा इसी पोर्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह जाता है, वो है बिल्डिंग और उसके आर्किटेक्ट्स, राइट। जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग्स है, चाहे कोई सी भी चीज है, उन सबके साथ साथ में आर्किटेक्ट्स भी देख लो, राइट। और अगर आप आर्किटेक्ट्स अलग से आपके पास कोई लिस्ट पड़ी है, या फिर अपने लाइव सेशन में बहुत सारे डिस्कस भी किए हैं, अगर आपके पास कोई लिस्ट आर्किटेक्ट्स की है तो उसके मेन प्रोजेक्ट्स देख लो। भाई आर्किटेक्ट्स भी मेन सबके सब आर्किटेक्ट्स नहीं देखने, 8-10 आर्किटेक्ट्स देखने, उन्हीं के घूम फिराए क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, चार्ल्स कोरिया हो गया, बी दोषी, राइट। सबके आगे आर्किटेक्ट लगा देना आप, चार्ल्स कोरिया, बी दोषी, राज रेवल हो गया, राइट। और हमारे पास ली कर्ब्यूजर हो गया। तो ये 4-5 ऐसे जो है ये फ्रीक्वेंटली क्या है, रिपीट होते हैं, और अधिकतर मेनली फेमस बिल्डिंग इन्हीं आर्किटेक्ट्स द्वारा बनाई गई है, राइट। तो इन्हीं के सबके सब प्रोजेक्ट्स आपको देख लेने, एटलीस्ट 5-6 प्रोजेक्ट जो कि टॉप वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर। तो बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, और बिल्डिंग में एटलीस्ट ध्यान रखें भैया, जो भी बिल्डिंग्स आप पढ़ रहे हो उसकी आपको इमेज पता हो कि बिल्डिंग कैसे दिखती है, बिकॉज मैच द फॉलोइंग के अंदर बिल्डिंग के साथ साथ उसकी इमेज आती है, और बिल्डिंग कहाँ पर है ना, उसकी लोकेशन क्या है, ये दोनों चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट। जितने भी इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसको थोड़ा सा रिवाइज मार लीजिएगा। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इन सब चीजों के अलावा आते हुए कहां पर, वो पोर्शन हमारे पास, ये पोर्शन अब तक जो मैंने पोर्शन डिस्कस किया भैया, इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चंस का रहेगा, राइट। 30 क्वेश्चंस का मतलब मान के चलो लगभग 120 से लेकर 140 मार्क्स तक का लगभग आपका क्या वेटेज रहेगा, कितना, आउट ऑफ 200 जो अभी अपन डिस्कस किया, मतलब सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो इसका है। बाकी बचा जो हमारे पास पोर्शन है कितना, लगभग 50 से 60 मार्क्स का वेटेज, 50 to 60 मार्क्स, वो आपका वेटेज रहेगा कौन सा भैया, ये नॉन वर्बल रीजनिंग वाला। भैया नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, अपने काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए इसके, जिसके अंदर बेसिकली बात करते हैं किसकी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन आप कर लोगे, पर मिरर इमेज, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि ऑड वन आउट, सीक्वेंस के अंदर ऑड बाहर निकालो, वो इंपॉर्टेंट रहता है। एक आता है कंप्लीट द सीक्वेंस, दोनों लगभग सेम ही है। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, या क्यूब है या फिर कोई डाइस है उसको फोल्ड अनफोल्ड कर रखा है, उसके भी कुछ कुछ पैटर्न थे। मैं आपको डेली लाइव सेशन जो चल रही थी महाकुंभ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपन इसके कराए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास होता है सरफेस काउंटिंग वाले क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा आते हैं ना, कोई भी 3D फिगर देता है तो उसका सरफेस काउंट करके बताना होता है आपको, राइट। भैया काउंटिंग से एक और बताऊं तो मैं आपको, मैंने एक और चीज सिखाई थी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, ये सब क्या है काउंट करके बता दो, ठीक है। बहुत सारे फिगर्स आते हैं, अलग अलग आपको स्ट्रक्चर, अलग अलग आपको ज्योमेट्री फाइंड करनी होती है, टोटल नंबर ऑफ चीजें काउंट करनी होती है। इन सब की ट्रिक्स वगैरह है और कैसे काउंट करने, बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व भी किए हैं लाइव सेशन के अंदर, राइट। तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 से 3 दिन पहले आप जो अपनी लाइव सेशन चल रही थी जेई और नाटा के लिए महाकुंभ वाली, और जेई सुपरफास्ट सीरीज जो कि मैथमेटिक्स के लिए थी, दोनों को जरूर देखना। उस प्लेलिस्ट का लिस्ट में आपको जो लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ऑलराइट। राइट, यहाँ तक क्लियर। तो ये इतना ही चीजें थी, बाकी तो आप पता कर लोगे 2D 3D वाले क्वेश्चन। तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई ना, ये कर लेना यहाँ से। और ये चीजें एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट दिस, अभी के लिए मोर देन इनफ है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मोर देन इनफ है। और मैं कोई बोलता था कि आपकी जो सीरीज चल रही है, जो सेशन चल रहे हैं लाइव सेशन डेली नाइट के अंदर, क्या वो इनफ है, तो मोर देन इनफ है फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो मोर देन इनफ है, और सेकंड के लिए भी इनफ है, पर लेकिन अपन और बाद में उसमें एड ऑन करेंगे, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। ऑलराइट, आगे बढ़े। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते कि अब क्या कर सकते हैं भैया। देखो अगर मैथ्स के अंदर जो है ना, ये सब चीज नहीं करनी, मैथ्स के लिए मैं आपको अलग से पेपर बना रखा है, एक पेज बना रखा है,
इसके ऊपर अपन पिछली एक वीडियो के अंदर बात भी कर चुके थे, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको डिस्कस किया था, पर मैं आपको फिर से बताऊंगा कि भैया क्योंकि हम रिवीजन की बात करें तो मैथ्स में क्या क्या रिवीजन करना है वो देखो आप। 3 दिन पहले भी हमको कोई नया चैप्टर लेकर नहीं बैठना है। अगर आपने कोई चैप्टर लग रहा है कि भाई मैंने तो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या मैं इसको फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? कि अभी तक तो आपने बोर्ड लेवल का पढ़ा था, अब आप जेई के लिए शुरुआत करना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत करना, राइट। अगर आपने किसी चैप्टर को बोर्ड लेवल का भी पढ़ा तो भी उसको जेई के लिए शुरुआत मत करना। अभी बस आपको ओनली जिस चैप्टर को आपने जेई के लिए पढ़ा है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, आपने कुछ सीखा है अपनी क्लासेस के अंदर, अभी अटेंड भी किया है जेई के लिए, स्पेशली कुछ प्रिपरेशन की है जिस चैप्टर के लिए, तो आपको उसी चैप्टर के ही पर्टिकुलर चीज आपको रिवाइज मारनी और उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं कुछ 8-10 चैप्टर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, मोस्ट वेटेज वाले होते हैं और कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स के कंपेरेटिवली आपको इजीली यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। वो चैप्टर्स ऐसे। अब इन चैप्टर में से जो चैप्टर आपने किए हैं उन्हीं को आपने हाथ मारना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत सारे जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, हो सकता है उन्होंने इन चैप्टर्स के अलावा भी और चैप्टर कर लियो तो अच्छी बात है, आपको उनको भी रिवाइज मार रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जनरली बस मैंने एक लास्ट लिखा है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको 8-10 चैप्टर बता दो, तो उसके हिसाब से क्या करना है, राइट। आपको ये स्ट्रेटेजी सभी चैप्टर के लिए फॉलो करनी है जो भी आपने पढ़ा है। देखो जी, स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। वेक्टर के अंदर 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से बोला कि आप तो कोलिनियर वेक्टर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर में क्या चीज हो रहा है वो पढ़ लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लेना है। भैया ये टॉपिक चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स है जो कहाँ से क्वेश्चन 99% आना फिक्स है, इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया तो भी आपके बहुत है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो एटलीस्ट कर लेना है, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी और वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपको 3 टॉपिक यहाँ पर रहेंगे वेक्टर्स में। तो 3D के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है इमेज वाला कॉन्सेप्ट। अपन ने बहुत सारे ये सब के सब चीजें लाइव सेशन में डिस्कस की है जेई सुपरफास्ट सीरीज के अंदर, राइट। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये आप टॉपिक कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट वो हमारे पास क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, राइट, और लाइन, एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, और उसी के अंदर क्या इमेज वाला कॉन्सेप्ट कि वो पॉइंट की जो है लाइन को मिरर मानते हुए जो नीचे इमेज दिख रही है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते बता दो। ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा तो जेई में तो सेशन नंबर 1 का बीटेक वाला पेपर हुआ था ना, उसके अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो ये सब छोड़ना नहीं है। तो इमेज वाला क्वेश्चन हो गया, और इमेजेस के अंदर ही आपको जो है अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन बना के पूछ रहा था वो 3D के अंदर। तो 3D के अंदर मैंने आपको जेई सुपरवाइज सीरीज के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, जिसके अंदर आपको इमेज के साथ साथ और अलग अलग कंडीशन लगा रहा था। लेट्स आपने उसको कोई तीसरा पॉइंट एरिया उसमें बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा वगैरह वगैरह, वो सब चीज थी। तो जरूर आप सीरीज को रेफर कीजिएगा। ये हो गया 3D के अंदर बहुत, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। प्लेन पे मत जाना, प्लेन अभी के लिए सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आएंगे तो भी अगर आपने किया हो तो ही अटेंड करना, बाकी अटेंड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वो है अगर आप डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हो, इससे पहले चलो इस पे मैट्रिक्स पे, राइट। पहले 2 वर्ष ये हो गए मैट्रिक्स पे आए थे। मैट्रिक्स एलिमेंट के अंदर क्या करोगे, देखो है एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, ये जरूर क्वेश्चन कर लेना। ये भी मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर कराया था, इसमें मैंने अलग से पूरा डेडिकेटेड लाइव सेशन ले रखा है, जिसके अंदर बोला गया था कि एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, जब भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के अपन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज खोल रहे होते हैं तो 2-3 प्रॉपर्टीज लेकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास वो है क्रैमर रूल कर लेना। क्रैमर रूल के अंदर क्या आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इन 3 वेरिएबल और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसी का जो केस है, ये 2 केस पढ़ लेना अगर आपने क्वेश्चन किया है पहले पढ़ा है तो, राइट। इतना ही करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के अंदर, राइट, दोनों में इतना ही करना है मिलाकर। नेक्स्ट बात करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है, मीन और वेरिएंस, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फॉर्मुलेज वगैरह। नेक्स्ट अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्लास 12th लेवल का भी अगर आपने पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन के अंदर ट्राई करेगा सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन तक आप एक बार लेवल के लिए कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर आपने करा है तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बिकॉज ये इससे रिलेटेड ही रहेगी। आगे आएंगे भैया वो हमारे पास टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री करी तो उसके बेसिक सबके सब फॉर्मुलेज रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी फॉर्मुले तो रिवाइज कर ही लीजिएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वो है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ साथ है क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने चैप्टर यहाँ लिखा नहीं है, अगर आपने इंटीग्रेशन चैप्टर करा है तो आपको इंटीग्रेशन के करूंगा कि इंटीग्रेशन के बोलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ फॉर्मेट्स जो आपको सॉल्व करने हैं, मतलब कुछ फॉर्मेट्स जो आपको रिवाइज मार लेना है। एक तो क्या है इवन पावर ऑफ एक्स, ऊपर और नीचे 2 एक्स की इवन पावर्स होती है, वो वाला फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड हो गया, एक बाई पार्ट्स हो गया, और एक बोला इवन पावर ऑफ एक्स, राइट, और एक हमारे पास हो गया डिफाइनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। ये 4-5 ऐसे फॉर्मेट है जो आपको एटलीस्ट देख लेना है, ऑलराइट। यहाँ से घूम फिरा के साथ साथ मैक्सिमम चांसेस रहेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ऑलराइट। नेक्स्ट भैया वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही 99.99% बोलूंगा आपको कर लेना, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कही है तो इसको एटलीस्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं किस पे, प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी करी अगर तो मीन, वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल, ये आपको फॉर्मूला एटलीस्ट देख लीजिएगा जहाँ पर ये पूछ ज्यादा निकालने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक के अंदर आपने बेसिक भी पढ़ा है, राइट, उसके अंदर किसका रिवाइज मारोगे, सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जितनी भी चीजें हैं, और नेचर ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और नेचर ऑफ फ्रूट्स और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्पेशल केस, अलग अलग केसेस दिए होते हैं जहां पर रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बस अपोजिट इन डायरेक्शन, रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वगैरह, जो अलग अलग कंडीशंस होती है, राइट, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी ज्यादा चीजें हैं। तो ये दो तीन चीजें स्टार्टिंग जो चैप्टर की स्टार्टिंग वाले पॉइंट, स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स है वो आप एटलीस्ट कवर कर सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, क्लियर है। नेक्स्ट पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं बाद में बता रहा हूँ, पर देखो मैंने नंबरिंग कर रखी है, आप इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। 1 हो गया, 2 ये हो गया 3D पे, राइट, 3 मैट्रिक्स, 4 नंबर पे देखो मैंने सीक्वेंस सीरीज बोला है, बिकॉज सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर जितने बोर्ड पे ना, सबसे आसान चैप्टर पता है, सबसे छोटा चैप्टर सीक्वेंस सीरीज ही है, सबसे छोटा सबसे आसान चैप्टर, ठीक है। इसलिए अगर आपने ये करा हो तो एपीजीपी को एक बार फिर से वापस रिवाइज मार लेना कि एपीजीपी का बेसिक फंडे क्या है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, किस क्या चीज है, राइट। जब भी वैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं लेट करो, इसमें क्वेश्चन आता है ना लेट करो कि फाइंड दीज 3 नंबर्स, लेट 4 नंबर्स, लेट 5 नंबर्स एपीजीपी के अंदर, तो इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, अलग से सेशन लिया इसके ऊपर, इसको जरूर एक बार रिवाइज मार लेना। नेक्स्ट पे है वो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एएमजीएम, ये भी मैंने आपको सेशन में बताया। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशंस क्या है और इनके रिलेशन क्या है, बस ये एक चेक कर लीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा, राइट। उसके अलावा भी अगर बेसिक मैथ्स आपने की है, अगर इच्छा है, अगर बेसिक में थोड़ी पढ़ी है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस फॉर्मुलेस कर लेना, और ये तो वैसे आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज होता क्या है ना, लॉग वाले जो फॉर्मुले, लॉग वाली प्रॉपर्टीज है, कुछ ज्यादा नहीं है भैया, कुल 5 प्रॉपर्टीज ही है, मैंने आपको बताई है सेशन में। तो लॉग वाली सेशन प्रॉपर्टीज है, ये किसी भी चैप्टर में लग जाती है, सॉल्व करते करते कहीं भी लग जाती है, राइट। तो एटलीस्ट ये लॉग वाली जो बेसिक प्रॉपर्टी ये कर लीजिएगा, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम आती है, राइट। बाकी फिर भी इतनी काम नहीं आएगी, पर डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वगैरह इसमें बहुत काम आती है, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी, तो ये कर लीजिएगा, राइट। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ देख सको तो आपकी इच्छा है, बाकी तो नॉर्मल चीजें जितनी आप प्रिपरेशन हो, बाकी मोटा मोटा ये आपको एटलीस्ट करके ही जाना है, ऑलराइट। अभी मैं आपको ड्राइंग की बात करूंगी, ड्राइंग में क्या करना है, तो भैया ड्राइंग के अंदर ऐसा देखो, ड्राइंग के ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हो, ड्राइंग पे डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ, राइट, जिसमें आपको क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आएंगे। पर फिर भी आपको अगर बोलूंगा, आपको भैया ड्राइंग में एक बार के लिए मोटा मोटा बता दो क्या करना है, तो आपको बोलूंगा कि 2 तरह के बेसिकली कुल मिला के और में क्वेश्चन आते हैं, एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन और में आएगा, सेकंड वाला भी क्वेश्चन और में आएगा, ठीक है ना। एक वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें आएगा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, जहां पर आपको इमेज दी होगी, आपको उसको सीधे प्रोपोर्शन में बनाना होगा अपने पेपर के ऊपर, तो आपको पहला वाला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है, राइट, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, बिकॉज मे भी शायद वाले फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ड्राइंग के अंदर, जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, राइट। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, डेफिनेटली बात है, जो और में क्वेश्चन पढ़ा होगा वो आपको अटेम्प्ट करना है, अगर वो ज्यादा आपको सही लग रहा है तो। बाकी अधिकतर 90% स्टूडेंट जो है वो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, राइट। डिपेंड करेगा प्रोपोर्शन के अंदर इमेज किस तरह की दी है, अगर इमेज बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज दी है, अगर टाइम टेकिंग इमेज है तो उसको अटेंड ना करें, और आपकी स्पीड अच्छी है तो उस वाले क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, दोनों बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा, वो है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग का मतलब आपको कुछ ना कुछ मेमोरी ड्राइंग एक सीन दे दिया जाएगा क्रिएट करने के लिए, राइट, मतलब कोई मे बी कोई फेस्टिवल का सीन हो गया, कोई पब्लिक प्लेस हो गई, ठीक है, कोई लाइब्रेरी हो गई, कोई स्कूल हो गया, कोई मार्केट प्लेस हो गया, राइट, कहीं भी आप रूम में खड़े हो, आप एक जगह से देख रहे हो, राइट, तो कोई मतलब पर्सपेक्टिव व्यू हो गया, बेसिकली हम पर्सपेक्टिव व्यू भी बहुत ज्यादा काम आते हैं मेमोरी ड्राइंग के अंदर। तो ये मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन जो है ये आपको अटेंड करना होगा, इसके अंदर बेसिकली आपको कलर भी भरना होता है, ठीक है ना। अब यार कलर के ऊपर क्या कहानी है, कलर कौन से ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने, वो सब मैंने आपको अभी लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता दिया, जो मैंने अपलोड की गई थी, थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम एंड लास्ट मोमेंट टिप्स। थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम एंड लास्ट मोमेंट टिप्स वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम के अंदर, और क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है, उन 2 चीजों को मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया है। उस वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है, ड्राइंग वाली वीडियो भी और वो वाली वीडियो भी, दोनों। बाकी ये कुछ चीजें थी जो कि आपको बेसिक बतानी थी मेरे को। बेसिक तो क्या मतलब, देखो इसके आसपास ही चीजें घूमने वाली यही है, बस एट द एंड यही है, इतना कर लोगे, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप फाड़ के रख दोगे, लिटरली फाड़ दोगे, राइट। और एग्जाम में ही सबसे बेस्ट आपका अब तक का एग्जाम होगा, ये मान के चलो, राइट। और अपना माइंडसेट यही लेकर जाना है कि आप बेस्ट हो और आपको सबसे बेस्ट करना है, ठीक है। डरना नहीं, मैं फिर से कहता हूँ आपको, हर लाइव सेशन में रोजाना यही कह रहा हूँ कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, राइट। बिकॉज जब मार्क्स आएगा, जब परसेंटाइल आएंगे, तो आपको लोगों को डराना है, ठीक है ना, आपसे लोग डरने चाहिए, बस अपने आप को इतना अच्छा बढ़िया रिजल्ट लेकर आना है। बाकी ये सोच के पढ़ाई करते रहो। बाकी हम लोग मिल रहे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डेली लाइव सेशन में आना ना भूले, और चैनल के ऊपर सब नए हो तो सब्सक्राइब करा तो कर देना, इतना तो बोलने की मुझे लग रहा है जरूरत है नहीं, राइट। बाकी उसके अलावा आपकी कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जो भी सेशंस की पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, अपडेट्स है, टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे आपको मिल जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो कभी कभी बीच बीच के अंदर, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे अपडेट दिए जाते हैं। बाकी हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। और इस बार मिलकर आग लगाएंगे, मिलकर इस बार फाड़ के रखेंगे।